हाँ है गाड़ी है गाड़ी है। ऐसे थी लेना भी हम बीच में फिर ना ले भी अजीब बात तो उसके तो सामाजिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है और उसी कारण से इस घर में हत्या भी हुई। तो सामाजिक जो मान सम्मान है वो खत्म हो जाता है, दूसरे लोग भी उस प्रकार से देखते हैं। तो आगे जो उनके बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत ही अंधकारमय हो जाता है। तो उन्हीं प्रताड़ना कानून बना हुआ भी है, लेकिन ये बड़ी घटना यहाँ घटी। सुकमा में भी उस दिन हुआ था और दूसरा यहाँ। अब 3 परिवार है और सरकार ने केवल 10 लाख रुपया दिया है। ये तो इस परिवार के साथ एक तो ऐसी दुख, 3 परिवार के लोग एक घर में 4 लोगों की मौत हो जाना और उसमें केवल 10 लाख रुपया दिया है। तो ये तो उनको बल्कि उनका उपहास उड़ाने जैसा है। मथुरा महासंघ के द्वारा ये डिमांड की गई है कि उनको 1-1 करोड़ रुपये, क्योंकि 3 परिवार है अलग अलग, क्योंकि मायके आई थी, कोई सिवनी राणा के हैं, कोई एक गंगई कहाँ, 3 जगह से हैं। और फिर मिनिस्टर लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो पति, तो उनकी डिमांड ये है कि सास की नौकरी दी जाए, क्योंकि विशेष परिस्थिति में इसकी हत्या हुई है। तो उन्हीं प्रताड़ना का मामला है, तो सास की नौकरी मिलना चाहिए और 1-1 करोड़ रुपया डिमांड निषाद समाज के द्वारा, मथुरा महासंघ के द्वारा किया गया है। सर, छत्तीसगढ़ में लगातार लाइन ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है, न केवल बलौदाबाजार बल्कि पूरे प्रदेश में यही हाल है। वजह क्या है? क्या सत्ता चला नहीं पा रही बीजेपी? बिल्कुल नहीं चला पा रही। 10 महीने में 2-2 एसपी और कलेक्टर को बदल देना खुद सरकार का। एक बलौदाबाजार घटना इतिहास में कभी नहीं हुआ, देश में कहीं नहीं हुआ जो बलौदाबाजार में घटना जाती है। कवर्धा के मामला देख लीजिए, लोहारीडीह में पुलिस खड़ी थी, आग लगा दिया गया, जला के मार डाला। और उसके बाद पुलिस कस्टडी में जो महिला है, पुरुष है, उसको बिल्कुल बेरहमी से, जल्लाद भी ऐसा पिटाई नहीं करता, ऐसी पिटाई महिलाओं को और पुरुषों को किया गया है। हम लोग मिलना चाहते हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। और आखिर में जब हम लोग गए
देर रात में गृह मंत्री इसको छोड़ने गए थे डेड बॉडी को, रात को 2 बजे, और अंत्येष्टि भी आनंद फानंद में करा देना चाहते थे, कफन दफन का काम। घर वाले अरे मेरे आते तक रुके, तब लोगों को पता चला, उसकी माँ से जब बात की, उसके भाइयों से बात की, तब पूरे प्रदेश को पता चला कि कितनी बर्बरता पूर्वक महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को किस प्रकार से मारपीट की गई है। तो लगातार इस प्रकार से, अभी जामुन की कल एक लड़का आया था, उसकी चमड़ी उधेड़कर तक पीटा गया। लगातार इस प्रकार की घटनाएं आ रही है कि पुलिस की बर्बरता हद से ज्यादा बढ़ रही है और इनको किसी बात के डर नहीं है। और पता नहीं पुलिस क्या हो जाता है कि वो मतलब हिंसक इतना कैसे हो गए हैं, जो रक्षक है वो भक्षक कैसे हो गया है। और लगातार घटनाएं पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों से यही खबरें आ रही है। सर, अगर पीड़ितों की मांग के अनुरूप उनकी मांगे नहीं पूरी होती तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? हम तो पीड़ित परिवार के साथ हैं। आपके माध्यम से सरकार को हमने कहा, अब जो समाज के लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसको लेके आगे बढ़ेंगे। सर, गुंडरदेही विधायक आए हुए थे जांच समिति में यहाँ, उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि अगर इनको उचित मुआवजा नहीं मिलता तो बलौदाबाजार हिंसा जैसी फिर एक घटना हो सकती है। ये अपने बयान में कहा है, कितना उचित है? अब मुझे देखिए, आक्रोश कैसे बढ़ता है। यदि जैद खान जो कटा और सतनामी समाज के लोग, अगर 14-15 मई की घटना है, 10 जून तक इंतजार किए, मतलब 25 दिन तक के इंतजार करते रहे कि अपराधी पकड़ा जा सही अपराधी। तो जो बिहार के मजदूर आए हैं वो अपराधी नहीं है, सरकार लिपापोती में लग गई और उसके कारण समाज में आक्रोश बढ़ा। तो ये उसी प्रकार लोहारीडीह घटना, वो कोई घर, वो एक दिन की घटना नहीं है। किसी घर में कोई आग लगा है, ये आक्रोश एक दिन का तो नहीं है। ये शासन प्रशासन सबको मालूम था, समय रहते वहाँ उसका सही निर्णय नहीं ली सरकार और उसके कारण भेदभाव किए और उसके कारण से आग लगाने जैसी घटना घटी। तो यदि समाज में आप देखिए घटनाएं घट जाती है और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि न्यायपूर्ण ढंग से वाजिब इसकी जांच करके कार्रवाई करे तो समाज में इसका सही संदेश जाता है। लेकिन यदि आप लिपापोती करने की कोशिश करेंगे तो समाज में आक्रोश बढ़ता है। 10 तारीख के बाद एसपी को तो बदला गया, कलेक्टर को भी बदला गया, पर 2 महीने से लगातार इस जिला में, इस क्षेत्र में लगातार, कल ही जैसे लवन में एक छापुबाजी घटना हुई है, इससे पहले भद्रा में हो गया था, अभी यहाँ हो गया, तो कुछ हो नहीं है। तो इसकी समीक्षा कौन करेगा कि एसपी बदलने के बाद भी ये सब चीजें हो रही हैं, तो फिर से बस एसपी बदलेंगे क्या? ये नया आज का सिस्टम चालू हो रहा है। एसपी बदलने से हाँ, कानून व्यवस्था बदल जाती है। जाएगी। बिल्कुल एसपी कलेक्टर बदलने से नहीं होता, ये सरकार की नजरिया ही गलत है। कानून प्रशासन में इनकी पकड़ है नहीं और गलत सलत वो ऑर्डर देते हैं और उस तरह से घटनाएं घटती है। सर, आप गृह मंत्री से कांग्रेस से इस्तीफा मांग रही थी, कैसे देखते हैं? ये सरकार विष्णुदेव सुशासन की बात करते हैं, सुशासन इसी सुशासन बोलते हैं। ये सुशासन है विष्णु का, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है और सारे समाज आक्रोशित हैं। पहले आप महापुरुषों के नाम बदल देते हैं, एक समाज नाराज हो जाता है, फर्जी एनकाउंटर करते हैं, आदिवासी समाज नाराज है। अभी अब यहाँ निषाद समाज ये हत्या से आक्रोशित है, साहू समाज लोहारीडीह घटना से आक्रोशित है। तो एक एक समाज आक्रोशित होते जा रहा है। तो यही तो बड़े समाज हैं, आदिवासी समाज, सतनामी समाज, साहू समाज, कुर्मी समाज, केवट समाज, इन्हीं की संख्या है। यादव समाज, यादव में भी 3 लोगों की मर्डर हुआ था डीजे में डांस करने। वही मैं कह रहा हूँ कि सारे समाजों में जो छत्तीसगढ़ के जो जिनकी संख्या अधिक है वो समाज में अनरेस्ट है, मतलब उसमें असंतोष बना रहा है और ये छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। ये समाज के जो शांति टापू कहा जाता है छत्तीसगढ़, उसके हित में ये बात नहीं है। क्या गृह मंत्री बहुत नए नए हैं, पहली बार विधायक बने तो विधायक मंत्री बन गए, इसके कारण ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि प्रशासन? अभी कुछ ट्रेंडिंग पोस्ट चल रहे हैं जिसमें लिखा रहा है सत्ता को लेकर बीजेपी के नावा बैला के नावा सिंह चल रहे बैला टिंग। हाँ, वही। आपको लगता है कि नए सरकार में जो मंत्री बने हैं उनके हाथ में बिल्कुल कोई पावर नहीं है या वो असमर्थ है मंत्री प्रशासनिक को चलाने? पूरा पावर छोड़ पूरी दिया सरकार ही वही हालत है, किसी समझ ही नहीं आ रहा है।
कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गवर्नर साहब से कुछ इस चीज की मांग गवर्नर साहब खुद वो मान चुके हैं सरकार निकम्मी है, हम्म। तभी जाके जिलों में बैठक कर रहे हैं। सर राज्यपाल तभी बैठक लेते हैं जब मान ली। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। हम्म। उन्होंने महासमुंद में बैठक ली, दुर्ग में बैठक ली, बिलासपुर में बैठक ली। अब मैंने यही सवाल किया कि क्या राष्ट्रपति शासन लागू है कि राज्यपाल जाके सीधा बैठक कर रहे हैं? ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अब बैठक ले रहे हैं, इसका मतलब राष्ट्रपति शासन लागू है। उसके बाद से बंद हुआ है शायद। सर जिले में संवेदना तब देखी गई जब यहाँ के खुद के यहाँ के रहने वाले मंत्री बलौदाबाजार विधायक टंकराव वर्मा 7 दिन बाद यहाँ आते हैं और ये कहते हैं कि मैं बाहर था, तो फोन लगाने का जहमत तक उन्होंने नहीं उठाया। इस पर आपका एक वक्तव्य बताओ। टंकराम वर्मा, उसके तहसीलदार ने क्या बयान दिया उसको देख लियो, का वीडियो वायरल है, वो उसी में लगे हुए हैं, तो बचत के बारे में कहाँ सुध होगा? मोला मानपुर उनका सर क्या ट्रांसफर कर दिया। विपक्ष तहसीलदारों के साथ देगा, क्योंकि इतना बड़ा मामला है, यदि तहसीलदार यदि मंत्री पर सहयोग आरोप लगाए। यदि तहसीलदार सहयोग मांगेंगे तो हम देंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर।